नमस्कार। तेज हरियाणा पर अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि जंडवाला बिश्नोइयां में 11 गांव के किसानों की ओर से 10वें दिन भी धरना जारी रहा, जहां पर मौजगढ़ हेड से निकलने वाली चौटाला नहर पर पिछले करीब 10 दिनों से 11 गांव के किसान लगातार डटे हुए हैं। सिंचाई विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष व्यक्त कर रहे हैं, जहां पर मंगलवार को भी सिंचाई विभाग के अधिकारी पहुंचे और किसानों के मोगे खोलने की अपील की, लेकिन अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए किसानों ने उनके निवेदन से इनकार कर दिया। जहां पर आज आम आदमी पार्टी की जिला प्रधान सरोज मानव की ओर से किसानों के धरने के बीच में पहुंचकर उनको समर्थन दिया गया और सरकार से कड़े शब्दों में उन्होंने मांग की कि किसानों की मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाना चाहिए। जहां पर किसानों की ओर से लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो कि धरना शुरू किया गया है और अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि जंडवाला बिश्नोइयां समेत 11 गांवों के किसान विभाग की ओर से करीब 24 से 25 मोगों को जब उनके साइज को छोटा कर दोबारा से उन मोगों को लगाया गया, उसके बाद किसानों ने उन मोगों का पानी लेने से इनकार करते हुए उनके आगे पक्की दीवारें खींची थी, जिसके बाद नहर में पानी तो छोड़ दिया गया, लेकिन किसानों की ओर से जो मोगे हैं उनको खोला नहीं गया, जिसके बाद प्रशासन की ओर से लगातार किसानों के साथ वार्ता की जा रही, लेकिन अभी तक कोई भी बात है वो सिरे नहीं चढ़ पाई है। जहां पर बीते दिन सिंचाई विभाग के एक्शन की ओर से भी किसानों के बीच में पहुंचकर उनकी जो कि मांगों को जाना गया, लेकिन किसानों और एक्शन के बीच में किसी भी बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई। जहां पर किसानों की ओर से मांग है कि हमारे खेत हमारा पानी हमारा हक के तहत मौजगढ़ जो कि लंबी की बात करें लखवाना, गिंदड़खेड़ा, गंगा, सुकेरा खेड़ा, ढाणी, अजीत सिंह नगर और जंडवाला बिश्नोइयां, आसा खेड़ा, भारूखेड़ा, चौटाला के किसान लगातार धरनारत हैं। किसानों की मांग है कि बिना नोटिस के जो पुराने मोगे बदले गए उनकी पुरानी व्यवस्था में उसी साइज और उसी स्थान पर लगाया जाए। नहर की रीमॉडलिंग कर पक्का किया जाए, उसमें हर प्रकार से हर कमेटी को सदस्य में जो गांव की कमेटी उसको शामिल किया जाए। नहर की रीमॉडलिंग के समय मोगों का साइज पुराने 50 वर्ष से चली रही व्यवस्था के मुताबिक ही किया जाए। रकबा निर्धारित होने के बाद ही मोगों का साइज निर्धारण किया गया है। नहर में बनी ठोकरों को यथास्थिति रखा जाए। टेल तक पानी सही पहुंचे, इसके लिए पीछे से पानी बढ़ाया जाए। वहीं पर जेई और एसडीओ को टर्मिनेट किया जाए। ये तमाम जो मांगे हैं जिनको लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की जिला प्रधान सरोज मानव की ओर से भी एक जो ज्ञापन है वो उनकी तरफ से डीसी को सौंपा जाएगा, जो कि किसानों की तरफ से दिया गया है। जहां पर मांग की गई है कि नहरी विभाग के जो जेई और एसडीओ ने पुलिस बल के साथ तानाशाही करते हुए 3/10/2025 की रात के समय चौटाला राजबाग के 11 गांवों के 25 मोगों को ऊंचे कर साइज छोटा कर दिया। ये किसानों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं और हमारे खेतों को पानी पूरा नहीं लगता, पीने का पानी अब ढानियों में भी सूख चुका है। ऐसे में किसान टैंकरों से पानी 1000 रुपये प्रति टैंकर मोल डलवाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो मोगे बंद होने की वजह से ढानियों तक भी पानी नहीं पहुँच रहा है। ऐसे में किसानों की ओर से एक 7 सूत्रीय जो मांग पत्र है वो आज सौंपा गया है, जहां पर उसमें रीमॉडलिंग से लेकर टेल तक पूरा पानी पहुंचे, इसके पीछे पानी की आपूर्ति को बढ़ाया जाए, नहर की सफाई और नहर के पुनर्निर्माण में वी शेप की बजाय यू शेप में नहर का निर्माण हो। नहर के पुनर्निर्माण में भविष्य में अतिरिक्त पानी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नहर के आकार में भी 40% उसे बड़ा होना चाहिए, ताकि भविष्य में नहर की जलापूर्ति को बढ़ाया जा सके। इस मौके पर किसानों की ओर से प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष प्रदर्शन जाहिर किया गया। किसानों ने खुले तौर पर यह ऐलान किया कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो किसान फिर बड़े आंदोलन को करने के लिए मजबूर होंगे। क्या कुछ किसान कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। तो मैं तेज हरियाणा की टीम का धन्यवाद करता हूं कि हमारी मांगों के समर्थन में हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच आए हैं। बात अधिकारियों की, बात राजनेताओं की, वो सब अलग अलग है। अधिकारी बेबस हैं, दबाव में हैं। खुद एसडीओ ने मेरे को ये कहा था कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं, तो मैंने कहा आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हो तो इसका मतलब आपका ऊपर से दबाव है। ऊपर से राजनीतिक दबाव की वजह से पानी का कहीं और पहुंचाने के लिए टेल के और मोगों को आपस में लड़ाई, किसानों को आपस में लड़ाने के लिए एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये काम किया गया। 3 महीने पहले गुप्त तरीके से मोगों में जो आउटलेट थे उनके अपनी फाइलों में उन्होंने साइज बदले।
फिर रात को अंधेरे में मशीनों का साइज़ लिया, फिर गुप्त तरीके से पूरी मशीनें बनाई गई जो भी नकली थी। उसके बाद पूरी फोर्स लेके और तालिबानी तरीके से सारे मोगों पे मशीनें फिट कर दी, कहीं पाइप लगा दिया। मतलब पानी जैसा था उसका नाम मात्र का पानी रह गया। अब तो ये स्थिति हो गई है कि दूर दराज के ढाणियों में, डिग्गियों में भी पानी नहीं पहुंचेगा, लोग प्यासे मरेंगे। ये जब स्थिति सब लोगों को पता लगी, भाई ये रातों रात क्या तालिबानी आदेश है, कैसे ऐसा गुंडागर्दी चल रही है, ऐसा क्या हम उग्रवादी हैं, 5-5 गाड़ियां फोर्स की है, महिला पुलिस भी साथ है, पुलिस इंस्पेक्टर भी है, SHO भी है, और नहर प्रशासन इनको क्यों लेके आए। हम रोज़ SDO यहाँ घूमता है, एक्शन भी रोज़ यहाँ घूमता है, हमने कभी आज तक किसी को, सबको चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो आज ऐसे हमने क्या अपराध कर दिया कि हमारे पे इतने बड़ा फोर्स लेके आए हैं। फिर पता लगा कि अपराध नहीं, ये तो षड्यंत्र है हमारा पानी ख़त्म करने का, आपस में लड़ाने का। फिर सब लोगों ने इकट्ठे हुए, सब लोगों ने कहा भी हमारे एक ही मांग है कि पहले तो यह कि हम इस लड़ाई को लड़ें कैसे। तो सब गांव इकट्ठे हुए, 14 गांवों के लोगों ने कहा भी ठीक है, ये पानी जब अपने को देना ही नहीं चाहते हैं तो अपने मोगों के आगे दीवार निकाल लो, हमने पानी लेना ही नहीं है। फिर बात आई, अफसर आए थे, एक्शन आए, तो उन्होंने कहा भी आपकी क्या मांग है। हमने कहा भी हमारा मोगे जो है आउटलेट 77 से चल रहे हैं। चौधरी बंसीलाल ने इमरजेंसी में ज़रूर आग उगाए थे नहरों में, पर चौधरी देवीलाल आए, 77 में सुधार हुआ, मोगे चल रहे हैं। समय समय पर नहर भी नहीं बदली है, नहर जब पक्की बनी है तो तब भी साइज़ फिक्स हुए थे, और समय समय पर जो हमारी सुनवाई के तहत छुप करके हमारे संज्ञान में ला के हमें सुन के मोगों का साइज़ बदले जाते हैं, कम भी किए जाते हैं, बड़े भी किए जाते हैं, जो व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं। पर आपने जो तालिबानी तरीके से ये तरीका किया है, इसका हमारे पास एक ही तरीका है कि आप पहले जो हमारी मशीनें आप या आपने कबाड़ में बेची नहीं, हमें पता आपके स्टोर में पड़ी है, वो मशीनें वापस फिट करो। फिर हमारे आउटलेट का पानी 2 हफ्ते में हमें चेक कराओ। अगर हमारा पानी फालतू जा रहा है, जो हमारा मंजूस होता है उसे, तो हम खुद अपने आप को आपको कहेंगे इसको ठीक करो। हमें फालतू पानी नहीं चाहिए, पर हमारा हक भी तो हमें चाहिए। और इस तरह जो गुंडागर्दी की है, ये कतई सहन नहीं होगी। इसके विरोध में सब लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमें न्याय मिल सके। ये लड़ाई न्याय की है, अन्याय के विरुद्ध। तो आगे की क्या रणनीति है सर? आगे की रणनीति अभी तो यही चल रही है। उसके बाद सब लोगों का जब इस बात से नहीं कुछ मिलेगा तो सब लोग बैठ के बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर सकते हैं। और वो एक आदमी नहीं कह सकता, सब 14 गाँवों की पंचायत बैठेगी, 14 गाँवों की पंचायत तय करेगी कि हम आगे की लड़ाई और कैसे लड़नी है। जो सबका पंचायत का फैसला होगा वो सब माना जाएगा। और कल हमारे बुजुर्ग हैं, सब हमारे परिवार में सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं, जो भूप सिंह जी है, उन्होंने कहा कि पहला बलिदान मेरा हो इस लड़ाई में। तो हम अपने बुजुर्गों का बलिदान नहीं होने देंगे, हम संघर्ष करेंगे और न्याय लेंगे। सिर्फ ये है कि जो हमारा पानी है पहले, यानी 3-10 से पहले, वो पानी हमारा पूरा किया जाए। पहली मांग, आखिरी मांग है, और कोई मांग ही नहीं हमारी, समझे। जितना पानी था वो हमारा पूरा किया जाए। फिर अगर आप हमें पुराना साइज दे देते हो, उसमें अगर फालतू है तो आप काट लो, हम साथ हैं, हमारा कोई एतराज़ नहीं है। आपने रात में सारा काम कर दिया, ऐसा कि बस पूछो मत। साल एक्शन साहब आए थे, इनसे एक छोटी सी बात पूछी थी, ध्यान से सुनना, छोटी सी बात पूछी थी कि एक्शन साहब ये बताओ आपके नीचे कितने माइनर हैं। उन्होंने बताया इतने माइनर है। मैं आपके साथ बैठता हूँ या आप मेरे साथ बैठो, उन माइनरों पर चलते। जितने माइनर आपके नीचे हैं, एक भी मोगा उन माइनरों का 18 इंच ऊपर तल से दिखा दो, हम यही सब कुछ छोड़ देंगे। कहता नहीं, ये कोई बात नहीं, आप एक बार इसको मोह खोल दो, इससे आगे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। और देना उनके हाथ में भी नहीं है। आखिरी बार नहीं खोलेंगे अभी ना, मोगे नहीं खोले नहीं। हम धरना जब तक हमारा पानी पूरा नहीं होगा हम समाप्त करेंगे नहीं, चाहे हमें मरना पड़े बस। यार उनमें सबसे पहले मैं तैयार मरने के लिए, सबसे आगे आऊँगा। पहले मैं तेज़ हरियाणा का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे इलाके की किसान भाइयों की जो सामाजिक मुद्दे हैं, उन मांगों को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जंडवाड़ा
का जो धरना चल रहा है, 11 गांव का ये धरना है। और इससे पहले एक धरना चौटाला नहर की जो टेल थी वहाँ भी चला, वहाँ भी मैं किसान भाइयों के समर्थन में गई। उनकी मांग थी कि हमारे टेल पर पानी पहुँचाया जाए। आज शासन और प्रशासन ने वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए यहाँ का जो किसान है, जंडवाड़ा का जो 11 से 14 गांव के किसान हैं, उन किसानों के जो पानी खेतों में जाता था उस पानी के मोगों को छोटा करके और वहाँ तक पानी को पहुँचाने की जो कोशिश की है, यह बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि पीछे जब किसानों की फसल बीजने का टाइम था तो नहरें लगभग 1.5 महीने तक इन्होंने बंद कर दी। उस टाइम फसलें बीजी नहीं गई, जो बीजी गई उसमें आप सभी जानते हैं जो प्राकृतिक मार थी वो किसानों को पड़ी है। किसान इस कदर मजबूर था कि आज प्रशासन ने भी उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो सीज़न का टाइम चल रहा है, ये टाइम आप समझ सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। भी किसान के पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। तो 11 गांव के किसान यहाँ इस धरने पे बैठे हैं। आगे इनकी रवि की जो फसल की बिजाई है उसका भी समय चल रहा है तो वो भी लेट हो रही है। तो यहाँ के जो किसान भाई है उनकी ये मांग है कि हमारा जो पहले पानी था वो हमें दिया जाए। और सरकार इसमें शासन और प्रशासन है वो आपसी भाईचारे को ख़राब करने का काम कर रही है। भाई यहाँ के जो किसान हैं वो आपस में उलझे रहें और उन्होंने जो करना है वो कर रहे हैं। आज तक 11 दिन हो गए और कोई भी शासन अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। किसानों के पास भी 11 दिन से किसान बैठे हैं तो इनकी क्या मांग है उसकी सुध ली जाए। तो मैं एक किसान की बेटी होने के नाते आज किसान भाइयों के समर्थन में यहाँ आई हूँ। और यहाँ जो हमारे पिता समान बुजुर्ग है या नौजवान भाई है उनकी एक ही मांग है। तो मैं भी सरकार से मांग करती हूँ कि जो इनकी मांग है उसको पूरा किया जाए और नहर की जो रीमॉडलिंग है वो की जाए, जो इनका पानी बनता है वो पानी पहुँचाया जाए। जो भी इनकी मांग है वो सरकार जल्द से जल्द पूरी करे ताकि किसान अपना आगे का जो खेत खलिहान का काम है वो संभाल सके। किसान भाइयों का कहना है भी अगर इसमें शासन और प्रशासन ने इनकी सुनवाई नहीं करी तो बड़े लेवल पे ये धरना रहेगा। और 11 गांव का मौके का समर्थन है और हम भी गांव-गांव जाकर किसान भाइयों की जो ये आवाज़ है इसको बुलंद करने का काम करेंगे। किसानों का हक किसी को खाने नहीं दिया जाएगा। अगर मरने तक की नौबत आई तो हमारे किसान भाई तैयार हैं, क्योंकि किसान वैसे ही मरा पड़ा है। प्राकृतिक मार, ऊपर से सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर जो ये षड्यंत्र कर रही है, किसानों को जो बीज दे रही है, बीमारियां उसके साथ ही पैक कर कर किसानों को दी जा रही है। बाद में किसान को कौन सी दवाई पहले देनी है, कौन सी दूसरे बार देनी है, ये भी प्री प्लानिंग है। तो सरासर ये देश की जो जनता है उसको लूटने का काम हो रहा है। तो मैं इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जी कैंटर हम डाल रहे हैं पीने के लिए, पानी मौके बंद है उसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। पीने का पानी भी घरों में नहीं जा रहा है और डेली के इसके कैंटर के हमें 1000 रुपये का किराया पड़ता है। सरकारें फिर भी हमारी मांगे सुन नहीं रही है। तो मौके बंद अभी तक सारे? हाँ जी, मौके सारे बंद है। 11 गाँव के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और पीने के लिए पानी भी नहीं पहुँच रहा घरों तक सभी के। ये दिक्कत आ रही है डानियों में खास करके ज़्यादा दिक्कत है। डानियों के अंदर, सारी डानियों के अंदर के डेली के यहाँ से कैंटर भरे जाते हैं, लेके जाए जाते हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है पीने के लिए।